जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय मैथमेटिक्स बेसिक गणित बेसिक का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 10 जून को होने वाला है। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार मैथ के पेपर में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके मैथ में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सो यहाँ पे हमारे सामने है प्रश्न एक, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं। चौथा कोण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 के लिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगले देखिए चौथा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी हैं तो इसका अर्थ परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा क्वेश्चन है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 अगले पेज पर दिया गया है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड खंड ए, दूसरा साइड खंड बी। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0, इसका आंसर करना है x अक्ष का समीकरण। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात है। इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा क्वेश्चन है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक होगा, -5 बटे 2 हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर। यहाँ पे प्रश्न 4 है, निम्न कथनों में से सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, ये भी हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये भी हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना जो चौथा है, इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा प्रश्न है SAS सर्वांग समता नियम लिखें। दो त्रिभुजों के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कोमा प्लस के रूप का है तो किस चतुर्थांश पर स्थित होगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा -1। तो बच्चों यहाँ पे अपना जो पांचवा क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 6 अपने सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। इसका आंसर सबसे पहले लिखना है उत्तर क्रमांक 6। 3/5 के आंसर में 5 से गुणा कर देना है और 4/5 के भी आंसर में 5 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3×5 15/5 25, 5 चौक 20/5 25। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 15 और 20 के बीच में परिमेय संख्याएं 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। आता लिखना 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 हैं। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 6 का आंसर, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 7वां है, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हर का परिमेयीकरण करने पर देखिए बच्चों यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस √7 + 2 बटे √7 + 2। ऊपर से गुणा कराएंगे तो यही सेम टू सेम आ जाएगा √7 + 2। यहाँ पे गुणा कराना बच्चों 7 × 7 = 49 अंडर का प्लस 2√7 - 2√7 - 4। 2√7 से 2√7 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2। 49 से बच्चों 7 का पेयर निकलेगा -4। 7 में 4 घटाएंगे 3, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा √7 + 2/3। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 7वें का आंसर है।
अगला प्रश्न 8 है, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 में पी ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है जो दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, एक्स बराबर 1 रखने पर तो जहाँ पे बच्चों एक्स है वहाँ पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ 1 बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, गुणा कराएंगे 5 गुणे 1 की पावर 2 है तो 1 को 2 बार लिखेंगे, 1 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1 माइनस 2, 5 1 कम 5 माइनस 3 1 कम 3 माइनस 2, 5 माइनस 3 और माइनस 5 हो जाएंगे तो -5 से -5 कैंसिल, इसका 0 आ जाएगा राइट आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 9वां है। 9वें का बच्चों आप लोग अथवा कर लीजिए क्योंकि जो आसान क्वेश्चन बच्चों केवल हम उसी को आपके एग्जाम में बताने वाले हैं और आपको उन्हीं आसान क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो 9वें का अथवा करने वाले हैं। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है लिखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों 0,4 जो है वो वाई अक्ष पर स्थित है, 2,5 जो है चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है वो एक्स अक्ष पर, -3, -4 जो है तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 10वां है। बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे यदि। पहला क्वेश्चन है कोटि 2 तथा भुज -3 है, दूसरा है भुज -2 तथा कोटि 3 है। इसका आंसर देखिए बच्चों, पहले का आंसर हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर स्थित है, दूसरे का आंसर हो जाएगा ये भी दूसरे चतुर्थांश पर स्थित है। तो 10वें का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 11 नंबर अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 11 है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 6 गुणे 6 गुणे h की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 गुणे 6 गुणे 2, 6 को गुणे 2 से कराएंगे 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा कराएंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है। आयत के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डाल देना। सबसे पहले आयत के 2 गुण निम्न हैं। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रश्न 13 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। एकदम आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखना है यदि 2 समकोणीय त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14 नंबर है। उपरोक्त दी गई आकृति में PQ और RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ बराबर 5:7 हो तो एंगल POS और एंगल QOS ज्ञात कीजिए। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे माना एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROQ बराबर 7x, एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से इसकी वैल्यू आ जाएगी 5x प्लस 7x बराबर 180, 7 5 12x बराबर 180, 12 से 180 को भाग कर देंगे, 12 1 कम 12, 12 5 60, 15 डिग्री आ जाएगा। तब एंगल POR बराबर 5 गुणे 15, 15 पन्ना 75 डिग्री, एंगल ROQ बराबर 7 गुणे 15, 15 7 105, अतः एंगल POS बराबर 105 तथा एंगल QOS बराबर 75 डिग्री। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा है। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हम इसका अथवा करने वाले हैं समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 16 हमारे सामने है। समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 के 2 हल ज्ञात कीजिए। इसका अथवा देखिए, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे देखिए 16 का अथवा, माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्नानुसार x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर 0। ये आ जाएगा 16 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 17 नंबर है। a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 और y बराबर 4 है। समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर करेंगे। सबसे पहले जो दिया है 3y बराबर ax प्लस 7, x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों जहाँ पे y है वहाँ पे 4 रखेंगे, 3 गुणे 4 बराबर a गुणे जहाँ पे x है वहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 7, 3 चौक 12 बराबर 3 एकम 3a प्लस 7, 12 में 7 माइनस करेंगे 5 और 5 को 3 से भाग कर देना तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 18 है। ABCD एक समचतुर्भुज है और PQR तथा S क्रमशः भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। इसका अथवा प्रश्न देखिए बच्चों, अथवा एकदम छोटा सा है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समिविभाजित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे, इसका चित्र बना देना है। ABCD एक वर्ग है, सिद्ध करना है AC बराबर BD, AO बराबर CO, BO बराबर DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री। उपपत्ति कराएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल लेना है BAD तथा ट्रायंगल ABC में। देखिए बच्चों 2 त्रिभुज ले लेना है इसमें। BAD यहाँ पे देखिए BAD ये वाला त्रिभुज तथा ABC ये वाला त्रिभुज लेना है। तो यहाँ पे जगह AD बराबर BC, AD बराबर BC जो है सम्मुख भुजा है। एंगल BAD बराबर एंगल ABC दोनों 90
डिग्री हैं। ए बी बराबर आ जाएगा बच्चों इसमें ए बी, जो कि दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ पे आपको ए बी कर लेना है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे साइड एंगल साइड से, तो बी डी बराबर ए सी जो है सी पी सी टी से आ जाएगा। दूसरा त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी को कंपेयर कराएंगे बच्चों, ये सही आपको सेम टू सेम करते चलना है, लास्ट में आपके सामने निकल के आ जाएगा। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखेंगे, सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है अंडर रूट r² प्लस h स्क्वायर। r की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर, h की जगह 24 का स्क्वायर। 7 का वर्ग होता है 49, 24 का वर्ग 576, दोनों को प्लस कर देंगे 625 आ जाएगा एंड 625 से 25 का पेयर निकलेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणे l की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25, 22 को 25 से गुणा कराएंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 550 गुणे 10, 550 का 10 से गुणा करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 20 है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले राजनीतिक पार्टी ए बी सी डी ई और एफ, जीती गई सीटों की संख्या दी गई बच्चों 75, 55, 37, 29, 10 और 37। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो यहाँ पे उत्तर क्रमांक 20 का देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें यहाँ पे आलेख बनाना है। आपको ग्राफ पेज मिलेगा एग्जाम में। एक साइड लिखना है जीती गई सीटों की संख्या और दूसरे साइड लिखना है राजनीतिक पार्टी। यहाँ पे राजनीतिक पार्टी को x अक्ष और जीती गई सीटों की संख्या को y अक्ष मान लेना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम बनाएंगे, सबसे पहले राजनीतिक पार्टी हमारे सामने ए है और इसकी जो जीती गई सीटों की संख्या 75 है। बी की जीती गई सीटों की संख्या जो है 55, सी का हो जाएगा 37, डी की जो जीती गई सीटें हैं 29 हैं, ई की 10 और एफ की हो जाएगी 37। तो इसी सीक्वेंस में बच्चों आपको इसका आंसर करना है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। गुणनखंड कीजिए 64 m³ माइनस 343 n³। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 64 जो है 4 का क्यूब है तो 4m की पावर 3 माइनस 343 7 का क्यूब है 7n की पावर 3। चूंकि a³ माइनस b³ बराबर सूत्र होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों जहाँ पे a की वैल्यू वहाँ पे 4m, जहाँ पे b की वैल्यू वहाँ पे 7n रख देना है। तो यहाँ पे जगह 4m माइनस 7n, 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28m प्लस 7 7 49n स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। ये 4 नंबर का है और एकदम छोटा सा है, सिंपल सा है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 22 देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को संभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसका आंसर यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा ए बी एक जीवा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओ जो है वो वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ए बी जो है इसकी जीवा हो जाएगी और ए बी का मध्य बिंदु एम हो जाएगा। ओ से एम पर लंब डाला है, रचना ओ को ए बी के मध्य बिंदु एम से मिला है। यहाँ पे आपको लिख देना है। देखिए इसके बाद लिखना है सिद्ध करना है ओ एम जो लंब है वो ए बी पर डाला गया है। उपपत्ति कराएंगे, दो त्रिभुज लेना हमें, त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ओ ए बराबर ओ बी जो कि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एम बराबर बी एम जो है ए बी का मध्य बिंदु एम है। और तीसरी इसमें प्रॉपर्टी लिखने में ओ एम बराबर ओ एम उभयनिष्ठ भुजा। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ओ ए एम सर्वांगसम त्रिभुज ओ बी एम साइड 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 से। अतः लिखना बच्चों, अतः एंगल ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी बराबर 90 डिग्री सी पी सी टी। यही बच्चों हमें दर्शाना था। आप इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न 23 है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसमें परिमाप दिया था 30 सेंटीमीटर और इसके बाद इसमें दिया था दो बराबर भुजाएं जो है 12-12 सेंटीमीटर की हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं ए बराबर भी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर और बी बराबर भी आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो परिमाप दिया था बच्चों उसके सूत्र में रख देना है। तो परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। ए की जगह आ जाएगा 12, बी की जगह 12 और सी एज इट इज बराबर 30। 12 प्लस कराएंगे 24। अब 30 में 24 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा सी की वैल्यू। अब इसके बाद बच्चों हमें अर्ध परिमाप निकालना है एस की वैल्यू। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ पे ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 6 रखनी है। तीनों को प्लस कराएंगे 30 बटे 2 आ जाएगा। 30 को 2 से भाग करेंगे 15 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे सूत्र एस बराबर एस इंटू एस माइनस है, एस माइनस बी एस माइनस सी होता है अंडर रूट के अंदर। एस की जगह बच्चों में 15 रखना है तो 15 इंटू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस करना है तो 15 एज इट इज़। 15 में 12 घटाएंगे बच्चों तो 3 आ जाएगा। इसके बाद 15 में फिर से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 15 में 6 घटाने पे 9 आ जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे 2 तो 3 है तो 1 तो 3 आ जाएगा बाहर। जो 9 है ना, 9 अपने आप पे 3 गुणे 3 है तो 1 3 इससे आ जाएगा बाहर और अंडर रूट के अंदर बचेगा 15। 3 का 3 से गुणा कराएंगे 3 तक 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर क्रमांक 23 का राइट आंसर। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगी होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए। इसके बाद आपको बच्चों जिस भी सब्जेक्ट का